और इस बीच दिल्ली और महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल होने के बाद एनसीपी को अब घोटालों में फंसे अपने नेताओं की चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि एनसीपी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का दांव खेला है। महाराष्ट्र में जल्द ही बीजेपी के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में सत्ता से बेदखल हुई एनसीपी और कांग्रेस को अब उनके घोटालेबाज नेताओं को बचाने की चिंता सताने लगी है। अब एक खुलासे में पता चला है कि अपने नेताओं को बचाने के लिए पिछली सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने से ऐन पहले यानी 6 सितंबर को महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया है। यानी अब कोई आम आदमी घोटालों की जांच के बारे में पता नहीं लगा सकता। खास बात यह है कि इस बाबत सरकार द्वारा निकाला गया जीआर वेबसाइट तक पर नहीं डाला गया। अब सरकार के इस फैसले पर आरटीआई एक्टिविस्ट नाराज हैं। उनका कहना है कि एनसीपी कांग्रेस को अंदेशा हो गया था कि उनकी सरकार जाने वाली है और कई मंत्रियों के केस एसीबी के पास हैं। यही वजह है कि पुराने मामलों में क्या जांच हो रही है और नए मामले जनता के सामने न आ पाएं, इसलिए आनन फानन में एसीबी को आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया है। तो निश्चित तौर पर जब सरकार जा रही थी उन्हें अंदेशा था कि अभी हमारी नई सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जो पिछले 15 वर्षों में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है कहीं ना कहीं तो उसकी तकलीफ उन्हें उठानी पड़ सकती थी। जिस तरह से अजित पवार हो, चाहे सुनील तटकरे हो, चाहे कृपा शंकर सिंह का मामला एंटी करप्शन के पास प्रलंबित है। इसके अलावा छगन भुजबल की भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और जो नए नए मामले आरटीआई के जरिए या अन्य मामलों के जरिए जो उजागर हो सकते हैं, जिससे कांग्रेस और राष्ट्रवादी को अधिक तकलीफ होने का अंदेशा होने के डर की वजह से जो मिस्टर क्लीन थे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने आरटीआई के दायरे से एंटी करप्शन ब्यूरो को बाहर कर दिया। सबसे ताज्जुब की बात है कि अगर आपने आरटीआई के दायरे से एंटी करप्शन को बाहर किया तो अपनी पब्लिक नोटिस क्यों नहीं दी, आपने आम जनता का मत क्यों नहीं पूछा। गौरतलब है कि एनसीपी नेता अजित पवार और पूर्व मंत्री सुनील तटकरे पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का मामला भी एसीबी के पास है और हाल ही में एसीबी ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता कृपा शंकर सिंह पर लगा आय से अधिक संपत्ति का मामला भी एसीबी के पास है। इसके अलावा कई और नेताओं पर करप्शन के आरोप लगे हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि इन मामलों में क्या जांच चल रही है और सरकार जाने के बाद दूसरे नए मामले सामने न आने पाएं। इसलिए आचार संहिता से कुछ दिन पहले ही ये कदम उठाया गया है। वहीं इसको लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ उन्हीं मामलों को आरटीआई से अलग रखना चाहिए जो पेचीदा हों और उससे कोई नुकसान हो। बाकी सभी में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। हो सकता है पिछली सरकार ने डर की वजह से ऐसा कदम उठाया हो। मुझे लगता है कि कुछ भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं वो पब्लिक व्यू में ना आए, इसलिए सरकार ने इस तरह का एक उसमें अमेंडमेंट और अधिसूचना जारी की है। ये इस तरह के किस्से जो है आरटीआई में सिर्फ उन एजेंसीज के लिए किए जाते हैं जहां पे देश की सुरक्षा को धोखा है, जैसे आईबी का हो गया, सीबीआई के कुछ केसेस का हो गया जहां पे ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन एसीबी के केस में इस तरह करना बिल्कुल ही गलत कदम है। जानकारी जो है कौन भ्रष्टाचारी है, किसके पास में किस तरह की संपत्ति है, वो पब्लिक डोमेन में होनी ही चाहिए और सरकार को ये अधिसूचना वापस लेनी चाहिए और इसको कायदे में नहीं बदलना चाहिए। भ्रष्टाचारी जो हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, बिहार जैसा कायदा कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी जो संपत्ति है वो जब्त हो जानी चाहिए। एनसीपी ने चुनावी नतीजों के तुरंत बाद बीजेपी को बिना शर्त समर्थन की बात कही है। इसको भी अपने नेताओं को बचाने के पीछे का कदम देखा जा रहा है और अब एसीबी को ही आरटीआई से बाहर करने की वजह भी इसी से जोड़कर देखी जा रही है। ऐसे में जहां खुद एसीबी और सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, उस पर यह फैसला सवालिया निशान लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या नई सरकार इस फैसले को वापस लेती है। रूपेश दुबे, जिया न्यूज, मुंबई।